नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण खींचे। गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति में सी, दुर्जन को सज्जन करो, नोत जिमाओ की। ओम गणेशाय नमः, ओम पार्वती पुत्राय नमः, ओम सरस्वती देव्याय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। काम ही न क्रोध जाके, लोभ ही न मोह ताके, मद ही न मच्छरन कऊ को बिगाड़ो है। काम ही न क्रोध जाके, लोभ ही न मोह ताके, मद ही न मच्छरन कऊ को बिगाड़ो है। दुख ही न सुख माने, पाप ही न पुण्य जाने, हर्ष न शोक जाने, देहित न्यारो है। हर्ष न शोक जाने, देहित न्यारो है। निंदा न प्रशंसा करे, राग ही न द्वेष धरे। निंदा न प्रशंसा करे, राग ही न द्वेष करे। लेन ही न देन जाके, कछु न पसारो है। लेन ही न देन जाके, कछु न पसारो है। कहत कबीर ताकि अगम अगाध गति, ऐसो काऊ साधु जो तो राम जी को प्यारो है। ऐसो काऊ साधु वो तो राम जी को प्यारो है। जिसके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, और न किसी का कुछ बिगाड़ा है। जो दुख को दुख नहीं मानता, सुख को सुख नहीं मानता, पाप और पुण्य भी कुछ नहीं समझता, जिसे हर्ष डिगा नहीं सकता, जिसे शोक बिगाड़ नहीं सकता, जो न किसी की निंदा कर सकता है, न किसी की प्रशंसा करता है। न जगत में कोई लेन है, न कोई देन है। ऐसा तो कोई संत है जिसकी अगाध वृत्ति ब्रह्म में लीन है। ऐसा ही साधु श्री राम जी को प्यारा है, श्री कृष्ण को प्यारा है, और वो ही जगत का उजियारा भी है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा राधा, राधा राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब रघुगण राजा ने और भरत जी को थोड़ी खरी खोटी सुनाई कि तुम देखने में तो मोटे ताजे हो, लेकिन मृत के समान कार्य कर रहे हो, पालकी को ठीक से नहीं चलाते, तुम्हें मैं दंड दूंगा। तब राजा भरत जी ने उनसे कहा कि हे राजन, जिसे तू हृष्ट पुष्ट कह रहा है, वो तो शरीर का धर्म है। न मैं हृष्ट हूँ, न मैं पुष्ट हूँ, न मैं दुबला हूँ, न मैं पतला हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तुमने ये जितनी बातें कही वो शरीर के लिए कही, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। सत्य संत जो होते हैं ऐसे तो कम बोलते हैं, और भरत जी तो कभी किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन भरत जी ने सोचा कि राजा रघुगण को मैंने पालकी के ऊपर उठाया है,
अगर मैं इसे कुछ नहीं समझाऊंगा तो पृथ्वी के ऊपर से सत्संग की महिमा मिट जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत ने इसको अपने कंधे पर उठाया और राजा जो है नरकवासी हो गया। चाहे जो भी हो, राजा को जब मैंने अपने कंधे पर उठा लिया तो इसका उद्धार अवश्य करूँगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने की बात सोच ली। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत जी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उपदेश लेने के लिए दीन होना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है। ये राजा का जो अहम भाव तुम साथ लेकर जा रहे हो, ये अभिमान लेकर तुम जा रहे हो, तुम ऋषि से विद्या कैसे प्राप्त करोगे? जब रघुगण ने इस प्रकार की बातें सुनी तो वो पालकी से उतर पड़े, उनके चरणों में लोटपोट हो गए कि आप तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, आपने यज्ञों को भी धारण किया हुआ है, आप तो कोई ब्राह्मण हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, न देवता से, न गंधर्व से, न किन्नर से, न मनुष्य से, लेकिन मुझे ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। भरत जी ने कहा कि हे राजन, तुमने मुझसे कहा कि मैं हृष्ट पुष्ट हूँ, तो ये मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये सब धर्म तो शरीर के हैं, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। राजन, तुमने कहा कि तुम तो जीते जी मरे हुए हो, तो ये भी सच ही है, क्योंकि ये सारा संसार जीते जी मृत के समान है। ये पालकी भी मरी हुई है, उसमें बैठे तुम भी जीते होने पर भी मरे हुए के समान हो। सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत तो नाश ही होना है। जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ता है। आत्मा और शरीर के धर्म जो हैं वो भिन्न हैं, क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा केवल मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। जीवों में परमात्मा विद्यमान है, फिर इनमें कौन राजा और कौन भिखारी, कौन सेवक? व्यवहारिक दृष्टि से ये सब भेद हैं, लेकिन हे राजन, तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हैं, क्योंकि मुझ में भी आत्मा है और तुम में भी आत्मा है। हे राजन, केवल ईश्वर जो है वही सत्य है। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारोगे या मुझे मारोगे? क्योंकि मेरी आत्मा को तुम नहीं मार सकते। शरीर की पिटाई होने पर न मुझे सुख होता है न दुख होता है। ये सब शरीर के धर्म है। हे राजन, मैं तो इसलिए इस प्रकार चलता था कि चींटी मेरे पाँव के नीचे न आ जाए, वह कुचली न जाए। चलते हुए मुझसे कोई पाप न बन जाए, क्योंकि चींटी में भी आत्मा है। मेरे प्रभु हैं, मेरे श्री कृष्ण विराजमान हैं।
चींटी में भी ईश्वर है, ऐसा मान करके मैं अपने कृष्ण का चिंतन करते हुए चलता था। मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। जड़ भरत जी के ऐसे विद्वत्तापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा कि ये तो महान परमहंस हैं, ये ज्ञानी महात्मा हैं। वेश के द्वारा संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। रघुगण ने क्षमा याचना की। वे बोले कि आपके अपमान करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। अब राजा रघुगण ने पूछा कि ये सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कह सकते हैं? यदि वस्तु असत्य है तो इसमें कोई भी क्रिया कैसे हो सकती है? और आगे राजा ने पूछा, कहा कि ये शरीर जो भी दुख होता है, सुख होता है, तो ये आत्मा को ही होता है। आप कहते हैं कि आत्मा को नहीं होता, तो फिर शरीर को कष्ट कैसे होता है? इसका कारण ये है कि इस शरीर का संबंध जो है इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को भी होता होगा। हे महात्मन, चूल्हे पर बर्तन हो, बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो, तो चूल्हे की अग्नि पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल हैं उनको पका देता है। तो ये शरीर को होने वाला दुख आत्मा को भी होना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा कि हे राजन, ये सब मिथ्या है। ये जितनी वस्तुओं का तुमने नाम लिया ये संसार की वस्तुएं हैं। आत्मा तो निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन में दूध में पड़े हुए चावल तो पक जाते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाल दिया जाए तो वो नहीं पकेगा, क्योंकि पत्थर जो है वो निर्लेप है। इसी प्रकार आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, वह निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना है। ये संसार जो है मन की केवल कल्पना है। हे राजन, मन की विकृति हो जाने पर जीवन भी विकृत हो जाता है। अतः मन यदि सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मन को सुधारने का काम करना है। एक बार मेरा मन भी मृग बालक में फंस गया था, तो मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। तब से मैं सावधान हो गया हूँ। हे राजन, ये उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं लगता, क्योंकि वह मन की ममता वहाँ पर काम करती है। माता को अपना पुत्र फूल के समान लगता है, दूसरे का पुत्र वजनदार लगता है। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माता को फूल के समान लगता है, और जबकि दूसरे का पुत्र फूल के जैसा होते हुए भी बोझ लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि ये अपना है, और मन ही कहता है ये पराया है। हे राजन, ये सब मन के धर्म हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग होना पड़ा। मन के सुधर जाने पर जो है जगत सुधर जाता है। विषय आसक्त मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है, और यही मन विषय रहित हो जाने पर जीव को शांति प्राप्त होती है और मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। भरत जी कहते हैं कि हे राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। हे राजन, ज्ञानी जो होता है ना, वो जगत को सत्य नहीं मानता, संसार को वो मन कल्पित मानता है। जगत जो है वो स्वप्न है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्य को रुलाता है, हंसाता है, लेकिन जब वो जाग जाता है तो उसे लगता है अरे ये तो स्वप्न था। उसी प्रकार ये सारा संसार जो है स्वप्न मात्र है। इस प्रकार जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को बहुत सारे उपदेश दिए। हे राजन, सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही एक सत्य वस्तु है। केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ही सत्य स्वरूप है और वो भेदों से रहित है। पंडित उसी आत्मा को कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वासुदेव कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। उसके अनेक नाम है। अन्यथा जगत जो है मिथ्या है। भरत जी ने राज ऋषि को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तत्व ज्ञान का उपदेश सुन करके और जड़ भरत जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तत्व ज्ञान उनसे लिया, बहुत दिन तक सत्संग किया। हरि की सेवा में तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान कृपाण को लेकर इस संसार वन से उस ओर जड़ भरत पहुँच गए। भरत जी ने प्रथम तो शिक्षा दी, फिर दीक्षा दी, और भगवान का आश्रय लेने वाला जो है वो कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन आता है। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थ का साधन है, ऐसा कह करके भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा देवताओं की जैसी है। देवतागण भी इस भारतवर्ष में जन्मे हुए लोगों का गान करते हैं। भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? क्या हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे? उन्होंने भगवान की ऐसी कौन सी सेवा की होगी जिन्होंने भारत में जन्म लिया? ये जन्म जो है हरि की सेवा करने के लिए मिला है। इसी सौभाग्य के लिए तो हम सदा ललायित रहते हैं। इसके बाद पंचम स्कंद में भौगोलिक वर्णन है। इस खंड में पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन किया गया, 7 द्वीपों का वर्णन किया, 7 समुद्रों का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस स्कंद में ग्रहों की स्थितियों का वर्णन किया गया। इस स्कंद में 7 पातालों का प्रतिपादन किया गया। इन पातालों के नीचे शेष नारायण जी। तब राजा ने पूछा कि नरक लोक कहाँ है? तब सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन, नरक लोक जो है ना, वह दक्षिण दिशा में है। नरक जो है अनेक प्रकार के हैं। चोर तामिर्स नामक नरक, चोर जो होते हैं ना, वो तामिर्स नामक नरक में जाते हैं, और व्यभिचारी जो होते हैं अंध तामिर्स नरक में जाते हैं। जितने पाप हैं उतने नरक हैं। कौन से पाप
के कारण कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है, इसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं। हे राजन, जो दूसरों का मांस खाते हैं उन्हें भी पकोड़ों की तरह पकाया जाता है। दूसरे की स्त्री, धन आदि को जो अपहरण करते हैं वह तामिश्र नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो मैं और मेरा अपना परिवार चलाने के लिए धोखा देकर रुपया कमाते हैं उन्हें रोरव नरक में डाला जाता है। नाना प्रकार के कीड़े उन्हें नोच नोच कर खाते हैं, परंतु नारकीय शरीर होने के कारण जीव मरता नहीं, लेकिन तकलीफ उसे बहुत भयंकर होती है। इतने भयानक नरकों का वर्णन सुनकर के और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे इन नरकों का इतना वर्णन अब नहीं सुनना, मेरा हृदय कंपित होता है। आप मुझे इनसे बचने का उपाय बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वस्त्र धोने से साफ होते हैं, उसी प्रकार प्रायश्चित का साबुन लगा करके इसे साफ करना पड़ता है। धर्म करना, दान देना, यज्ञ करना, व्रत करना आदि आदि कई प्रायश्चित हैं। हे राजन, अंधकार हटाने के लिए दिया जलाना पड़ता है, कोई बल्ब जलाता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में दिए की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार भगवान का नाम जो है सूर्य है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा। परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, नाम लेने से कोई पापी तरा है क्या? तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, बहुत लोग पार हुए हैं, एक नहीं अनेकों अनेक पार हुए हैं। तब सुखदेव जी ने और अजामिल का उपाख्यान सुनाया, नाम की महिमा बताई। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। एक दिन वह समिधा लेने के लिए जंगल गया। वहाँ उसने एक वेश्या को देखा। उसकी सुंदरता पर अजामिल जो है ना लट्टू हो गया और अपनी सती साध्वी पत्नी को, अपने माता पिता को और बच्चों को छोड़ करके उस वेश्या के साथ रहने लगा। उससे उसको 10 बेटे हुए। सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने पर एक बार उस पर कृपा हो गई थी, तो संतों ने उस बेटे का नाम नारायण रख दिया था। तो अजामिल जो था ना, छोटे बेटे से बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया। एक समय मृत्यु का समय आया। तो जब मरने का समय आया तो काले काले यमदूतों को अपने पास आता देखकर अजामिल डर गया, भय से कंपित हो गया और डर के मारे जोर जोर से अपने पुत्र नारायण नारायण को पुकारने लगा, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। जैसे ही उसने नारायण बचाओ कहा, तुरंत नारायण के दूत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को धक्का मार मार करके वहाँ से भगाया। यमदूतों ने कहा, ये घोर पापी है, इसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया,
हम इसे लेने आए हैं। आप लोग हमें मारने वाले कौन हैं? इस पर विष्णु दूतों ने कहा, अरे तुमने अभी अभी सुना नहीं, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। हमारे प्रभु के नाम की महिमा तुम जानते नहीं। इसने नारायण नारायण बचाओ बचाओ कहा, इसलिए तुम इसे छू भी नहीं सकते। यमदूतों ने कहा, इसने आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे को पुकारा था। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि नारायण नाम हमारे प्रभु का है, चाहे इसने अपने बेटे को ही पुकारा हो। अरे इसके बेटे का नारायण नाम तो कल रखा गया है, हमारे नारायण तो आदि आदि नारायण है। चाहे किसी भी प्रकार नारायण का नाम लिया जाए, उसे तुम लोग छू नहीं सकते। यमदूत बोले, नहीं नहीं, ये बहुत पापी है, हम इसे लेके जाएंगे। तो नारायण के दूतों ने कहा, अभी तुम नारायण की महिमा से परिचित नहीं हो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, ये अपने बेटे को पुकारा था, ये बड़ा पापी है। विष्णु दूतों ने कहा, सुनो, अरे भाई, बिजली के तार को छूने वाले को बिजली का झटका लगता है, वह चाहे जान कर लगाए चाहे अनजान में लगाए। हमारा नारायण का नाम जो है, किसी भी प्रकार लिया जाए, उल्टा लिया जाए, सीधा लिया जाए, भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, तुम छू भी नहीं सकते। विष को जानकर पियो चाहे अनजान में पियो, उसको मरना ही पड़ता है। आग को धोखे से छुओ या जानबूझकर छुओ, हाथ को जलना ही पड़ता है। हमारे प्रभु का नाम जान कर ले, प्रेम से ले, प्यार से ले, अनजान से ले। मरते समय जीव जब हमारे भगवान का नाम, नारायण का नाम लेता है, तो उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। इस प्रकार भगवान के दूतों ने यमदूतों की पिटाई की, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। भाय कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि हूँ। कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। किसी भी भाव से प्रभु का नाम कल्याण कर देता है। यमदूत नहीं माने तो विष्णु दूतों ने उनकी खूब पिटाई की। यमदूत जो है भाग खड़े हुए, तब विष्णु दूत भी चले गए। जब यमदूत चले गए, विष्णु दूत भी चले गए। अब अजामिल उठा और विचार करने लगा, बेटा नारायण का नाम लेने से यमदूतों से मैं बच गया। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अरे मुझे धिक्कार है, मैं ब्राह्मण हो करके और मैंने अपना सारा जीवन इस वेश्या के पीछे लुटा दिया। अब उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह घर बार छोड़ करके गंगा जी के तट पर जा कर के भगवान का नाम जप करने लगा और अंत में भगवान के धाम को चला गया। इधर यमदूत यमराज के पास पहुंचकर बोले, हमारी आज बहुत पिटाई हुई है, हम पापी अजामिल को लेने गए थे, उसने अपने पुत्र नारायण नारायण को पुकारा। तुरंत वहाँ पीले वस्त्रधारी 4-4 हाथ वाले विष्णु दूत आ गए और उन्होंने हमको बहुत मारा। यमदूतों ने कहा, सावधान, धीरे बोलो। यमदूत बोले, क्यों महाराज?
अरे ये हमारे ठाकुर का नाम है, ये हमारे मालिक का नाम है। इस नरक में पड़े हुए किसी ने सुन लिया तो उनका उद्धार हो जाएगा। हमारा तो कारोबारी धंधा सब चौपट हो जाएगा। यमदूतों ने कहा महाराज ऐसा इस नाम में क्या है? यमराज ने कहा अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया। उस पापी अजामिल को नारायण नाम उच्चारण करते ही विष्णु दूतों ने तुम्हें मार मार कर भगा दिया और तुम कुछ नहीं कर सके। यही नाम की महिमा है। अरे भाई पेट्रोल पंप पर माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं। इसी प्रकार भगवान के नाम को जो उच्चारण करता है उसके पास हम लोग नहीं जा सकते। तब यमदूतों ने कहा महाराज हमको ये बता दो कि हमको फिर किनको लाना है। तब यमराज ने बोला कहा कि सुनो, जिसकी जिह्वा से प्रभु का नाम न निकलता हो उन पापियों को लेके आओ। जो हरि का भजन नहीं करते हैं उन पापियों को हमारे पास लेके आओ। जिनका चित्त हरि के चिंतन में नहीं लगता है, जो कभी भी भगवान का चिंतन सुमरन नहीं करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के हमारे पास लाओ। जिनका मन प्रभु के चरणों में ना झुकता हो, ना वंदन करता हो, न प्रणाम करता हो, उनको हमारे पास लाओ। औरों को तुम्हें छूने की ज़रूरत नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये बड़ा गोपनीय प्रसंग है। एक बार मलय पर्वत पर अगस्त ऋषि ने मुझे इसको सुनाया था, आज मैंने तुम्हें सुनाया है। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेके नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेके नाम तेरा। ये नल नील जाति के बानर, ये नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई सेना पार लेके नाम तेरा, अरे हो गई सेना पार लेके नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेके नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। अरे करी रामायण त्यार लेके नाम तेरा, अरे करी रामायण त्यार लेके नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेके नाम तेरा।